हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जगत्याल में 4 पैरों वाली अजीबोगरीब मुर्गी। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल में 4 पैरों वाली अजीबोगरीब मुर्गी देखकर लोग हैरतज़दा रह गए। अमूल्या चिकन सेंटर के मालिक ने बताया कि इसके पास पोल्ट्री फार्म से जो चिकन का लोड आया, इसमें दीगर मुर्गियों के साथ एक ऐसी मुर्गी भी आई जिसको 4 पाँव हैं। इस मुर्गी को देखकर वो हैरतज़दा रह गया। ताहम इसका कहना है कि वो इस मुर्गी को पाल लेगा, इसे फरोख्त नहीं करेगा क्योंकि ये मुर्गी उसे भगवान ने दी है। हैदराबाद में बेकाबू कार की दहशत, जख्मियों में 8 महीने का बच्चा भी शामिल। शहर के संजीवा रेड्डी नगर इलाके में एक बेकाबू कार ने दहशत मचा दी। BSIL हॉस्पिटल से BK गोड़ा की सिमत जाने वाली कार ने सड़क से गुजरने वाले बास गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 8 महीने का बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और कार चलाने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना में अक़लियतों की बहबूद पर 7 साल में 6,664 करोड़ रुपए खर्च किए गए। असेंबली में हरीश राव की बजट तकरीर। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में 2,56,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में हर मजहब और सखावत के हामिल अवाम रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इस इलाके की तहजीब को गंगा जमुना तहजीब करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम तबक़ात और मज़ाहिब से मसावी सलूक किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। हुकूमत इन तबक़ात की बहबूद के लिए बिला तकान काम कर रही है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अक़लियती तबक़ात की बहबूद के लिए 6,664 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की बजट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 122 करोड़ रुपए का किया इजाफा। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2022-23 के बजट में अक़लियतों के लिए 1,728 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। सरकारी ज़राए से इस बात की इत्तला मिली है। जबकि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में 2,56,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया, लेकिन उन्होंने अक़लियतों के लिए मुख्तस बजट की रकम का तस्करा नहीं किया। ज़राए ने बताया कि इस साल बजट में 122 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता माली साल हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया था। CPS स्कीम में शामिल मुलाजिमीन की मौत पर फैमिली पेंशन देने तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने नई पेंशन स्कीम CPS में शामिल मुलाजिमीन के दौरान ड्यूटी फौत होने पर उनकी बेवा को फैमिली पेंशन की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में आज वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में पेश किए गए बजट में ऐलान किया है कि CPS पेंशन स्कीम में मुलाजिमीन की मौत पर उनके घर वालों को फैमिली पेंशन दिया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ने बजट तकरीर में मुलाजिमीन की बहबूद से मुताल्लिक़ हुकूमत के इक़दाम पर रोशनी डाली। हरीश राव ने कहा कि रियासत के क़याम की तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत ने खुसूसी इंक्रीमेंट दिया है। एक तारीख़ी 43% फिटमेंट भी अता किया गया है। कोरोना की वजह से रियासत का मालिया बुरी तरह से मुतासर होने के बावजूद हुकूमत ने मुलाजिमीन की फलाह के मकसद से इक़दाम किए। मुलाजिमीन की तवक्कुआत के मुताबिक नए PRE के तहत 30% फिटमेंट दिया गया और नए पे स्किल्स रूबाए अमल लाए गए। तेलंगाना असेंबली से बीजेपी के तमाम अरकान बजट सेशन तक के लिए मुअत्तल हो गए। तेलंगाना कानून साज असेंबली से बीजेपी के 3 अरकान पूरे सेशन तक मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल होने वालों में एटेला राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह शामिल हैं। इन तीनों को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि मुअत्तली बजट सेशन के अख्ताम तक जारी रहेगी। वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने एक करारदाद पेश की कि बीजेपी के अरकान बजट तकरीर में मदाखलत कर रहे हैं, इन्हें मुअत्तल कर दें। ज़ाती ज़मीन रखने वालों को डबल बेडरूम मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए इमदाद फराहम करेगी तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती ज़मीन रखने वालों को डबल बेडरूम मकान तामीर करने के लिए फ़ीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में बजट में 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि आने वाले मालियाती साल में रियासत भर में 4 लाख इस्तेफादा कुनंदगान को फ़ीकस 3 लाख रुपये यूनिट लागत के साथ मकानात की तामीर की इमदाद फराहम की जाएगी। रियासत के हर एक हल्क़े इंतखाब असेंबली के लिए 3,000 मकानात शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही अरकान कानून साज असेंबली के हल्क़े जात में जुमला 3,58,000 अदद मकानात का आगाज़ किया जाएगा। मजीद यह कि मखसूस हालत में बेघर अवाम और आफात समावी से मुतासर होने वालों के लिए चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुख्तस किए जाने वाले जुमला 42,000 मकानात दस्तियाब रहेंगे। ये डबल बेडरूम स्कीम माबाकी मुल्क के लिए एक नमूना रहेगी। मुल्क की किसी भी रियासती हुकूमत ने इस तरह की स्कीम की शुरुआत नहीं की। इस मुआवजे में डबल बेडरूम प्रोग्राम के लिए 12,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। सरकारी नौकरियां, BC माजूरीन की हद उम्र में इजाफा। रियासती हुकूमत ने सरकारी तकर्रुरात में BC माजूरीन के लिए रियायत देने का फैसला किया। इस फैसले के तहत तकर्रुरात में BC माजूर अफराद के लिए उम्र की हद में 10 साल की रियायत दी जा रही है। इस सिलसिले में गजट एलामिया भी जारी किया गया है। कहा गया है कि 31 मई 2031 तक इसके फवायद जारी रहेंगे, जिनसे काफ़ी नौजवानों को फायदा होगा।
तेलंगाना में 8 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1000 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने रियासती बजट बराए 2022-23 पेश करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि रियासत के तमाम अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आए। ये अगले 2 सालों में कायम होंगे। इस साल आसिफाबाद, भोपालपल्ली, वकाराबाद, सिरसिल्ला, जंगांव, कामारेड्डी, करीमनगर और खम्मम में 8 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। साल 2023 में दीगर 8 अजला यानी नारायणपेट, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, मुलुगु, वरंगल, गदवाल और यादाद्री में नए मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम के लिए 1000 करोड़ रुपए के अखराजात की तजवीज़ कर रही है। कल 8 मार्च को तेलंगाना आरटीसी की बसों में इन खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत रहेगी। तेलंगाना आरटीसी ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर 8 मार्च को 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि कॉरपोरेशन ने बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर हैदराबाद में खवातीन के लिए हुजूम के औक़ात में 4 खुसूसी ट्रिप्स चलाने का फैसला किया है। 8 मार्च को 60 साल से ज़्यादा उम्र की तमाम खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जाएगी। ताहम इसके लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना ज़रूरी है। कॉरपोरेशन ने बस स्टेशनों पर 31 मार्च तक खातून ताजिरों की जानिब से अशिया और खिदमात के अलावा नुमाइश के लिए स्टॉल्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत का यह आखिरी बजट है। दिसंबर में असेंबली तहलील हो जाएगी। मुखालिफ मोदी होने केसीआर कर रहे हैं ड्रामा, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का यह आखिरी बजट है और जनवरी में असेंबली तहलील कर दी जाएगी। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिकस्त के खौफ से केसीआर दूसरी मरतबा वस्त मुद्दती इंतखाबात का फैसला किया है, लेकिन इस मरतबा उनकी शिकस्त यकीनी है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे के बगैर बजट इजलास का आगाज करते हुए केसीआर खुद को मुखालिफ नरेंद्र मोदी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी के साथ कई बरसों से मिलीभगत रखते हैं। एक शाम चार मीनार के नाम मई के महीने तक मुलतवी करने की तजवीज़। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र प्रोग्राम पर नज़रसानी। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ की जानिब से पुराने शहर में वाक़ तारीख़ी चार मीनार के दामन में मुनक़्क़िद किए जाने वाले एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम को मई के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी करने का मनसूबा तैयार किया गया है। और कहा जा रहा है कि अब जबकि कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ तहदीदात मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जा चुके हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाना दुरुस्त नहीं है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम के बाद ही एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम का अहिया अमल में लाया जाएगा। शेल्टर होम्स और यतीम खानों में सीसीटीवी कैमरे। हाईकोर्ट ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब की। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत और डीजीपी को सरकारी शेल्टर होम, यतीम खाने, मदारिस और जोनाइल शेल्टर होम्स में सीसी कैमरों की मौजूदगी पर रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने कहा कि 20 मार्च से पहले रिपोर्ट दाखिल की जाए। यतीम खानों और दीगर इदारों में सीसीटीवी कैमरों की अदम मौजूदगी पर दरख्वास्त की समाअत में यह हिदायत दी गई। दरख्वास्त गुजार ने ख्वाहिश की कि सरकारी शेल्टर होम्स और यतीम खानों में तमाम राहदारियों, हॉल्स और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में सीसी कैमरों से निगरानी की हिदायत दी जाए। हर इदारे में कम अज़ कम 3 माह की रिकॉर्डिंग महफूज करने डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग नस्ब किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुताल्लिका स्टेशन हाउस ऑफिसर और दीगर ओहदेदारों को जवाबदेह बनाया जाए। हैदराबाद की रात में रोशनियां, खला से ली गई तस्वीर। खला से हमारी रियासत या हमारा शहर किस तरह नजर आता है, ये सभी के लिए दिलचस्प मौजू रहा है। इस जोश को आगे बढ़ाते हुए नासा ने हाल ही में शहर हैदराबाद की रोशनियों पर मुश्तमिल एक तस्वीर जारी की है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई है। शहर की रोशनियों के तरफ नेहरू आउटर रिंग रोड की रोशनियां हैं। ये तस्वीर जनूबी एशियाई बर्रे आजम के 262 मील बुलंदी पर वाक़ स्पेस स्टेशन से ली गई हैं। अखिलियत याखमती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट का ऐलान। अखिलियत याखमती स्कूल सोसाइटी के तहत चलने वाले स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2022-23 में एडमिशन्स के सिलसिले में एंट्रेंस टेस्ट मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया है। अखामती स्कूलों के 5वीं जमात और 6वीं ता 8वीं जमातों में खाली सीटों पर दाखिले और अखिलियत याखमती जूनियर कॉलेजेस में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी किया गया है। 5वीं से लेकर 8वीं जमात और इंटरमीडिएट के लिए दरख्वास्तें 10 मार्च से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। 5वीं जमात के लिए एंट्रेंस टेस्ट 8 मई को होगा, जबकि 6वीं से लेकर 8वीं जमात के लिए 9 मई और इंटरमीडिएट के लिए 21 मई को एंट्रेंस टेस्ट मुनक़्क़िद किया जाएगा। 5वीं से लेकर 8वीं जमात के टेस्ट के नतीजे 23 मई को जारी किए जाएंगे, जबकि इंटरमीडिएट के लिए 6 जून को जारी किए जाएंगे। असनादात की जांच यानी सर्टिफिकेट्स की जांच और एडमिशन का अमल 5वीं ता 8वीं जमातों के लिए 26 मई से 6 जून जारी रहेगा, जबकि इंटरमीडिएट के लिए 10 जून से 20 जून तक ये मरहला मुकम्मल किया जाएगा। निर्मल जिले में 2 बसों में तसादुम, 30 जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में 2 आरटीसी बसों में तसादुम के नतीजे में करीब 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा भैंसा के करीब तिम्मापुर के पास पेश आया। भैंसा से निर्मल की सिमत जाने वाली आरटीसी बस ने इसी रास्ते से गुजरने वाली दूसरी आरटीसी बस को पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 बसों में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ऐसे जख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक है, इन्हें बेहतर इलाज के लिए निर्मल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
जीत के दावों के दरमियान आखिरी मरहले के लिए वोटिंग शुरू। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी दंगल का आज आखिरी मरहला है और इसके लिए लोगों ने अपने वोट डालने शुरू कर दिए। राय दहिंदगा 9 अजला की 54 सीटों पर 2 करोड़ 6 लाख वोटर्स 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वाज़ेह है इस मरहले में 7 वज़रा की साख दाव पर लगी है। पोलिंग शुरू होने से पहले पोलिंग स्टेशनों पर फर्जी पोल्स कराए गए। 7वें मरहले में वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, माऊ, आजमगढ़ और जौनपुर अजला की 54 असेंबली हलकों में कुल 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज का सदारती इंतखाब पर असर होगा। मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज न सिर्फ ये तय करेंगे कि इन रियासतों का अगला वज़ीर आला कौन होगा, बल्कि इसका असर इस साल के आखिर में होने वाले सदारती इंतखाबात पर भी पड़ेगा। सदर रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को खत्म होगी, जबकि 10 मार्च को जारी होने वाले नतायज ये तय करेंगे कि सदारती इंतखाब में किसका रोल फैसला कौन होगा। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में ईवीएम में गड़बड़ी का अंदेशा, दूरबीन के जरिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं इत्तेहाद के उम्मीदवार। असेंबली इंतखाबात के नतायज से ऐन पहले अपोजिशन पार्टियां पूरी रियासत में ईवीएम की हिफाजत को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। ईवीएम की हिफाजत में कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए उम्मीदवारों ने वसी इंतजाम किए हैं। उम्मीदवारों की चौकसी की मिसाल मेरठ में देखी जा सकती है, जहां हस्तिनापुर सीट से SP-RLD इत्तेहाद के उम्मीदवार योगेश वर्मा और उनके हामी 10 मार्च तक दूरबीन के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर खैमाजन हैं। यूक्रेन में हम 5 दिन तक तहखाने में बंद रहे, तालिबा के तासुरात। त्रिपुरा की एक MBBS की तालिबा 50 दीगर अफराद के साथ यूक्रेन में किराए के मकान के तहखाने में 5 दिन तक फंसी रही। इसके बाद वो पोलैंड के लिए 30 किलोमीटर के सफर पर रवाना हुई, जहां से उसे हिंदुस्तान लाया गया। रूस के हमले के बाद से अब तक यूक्रेन में फंसे त्रिपुरा के 27 तलबा को ऑपरेशन गंगा के तहत पोलैंड, रोमानिया और हंगरी से निकाला गया। त्रिपुरा भवन नई दिल्ली के हुकाम को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर तलबा का इस्तकबाल करने के लिए तैनात किया गया है। यूक्रेन से वापस आने वाले ज्यादातर लोगों को त्रिपुरा भवन लाया गया है, जहां से इन्हें घर भेजा जा रहा है। यूक्रेन से वापस आने वाले तलबा की तालीम को मुकम्मल करने के लिए इंतजाम किए जाएं, CPI ने कहा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुतालबा किया है कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को बगैर किसी ताखिर के वतन वापस लाया जाए। साथ ही मुल्क की यूनिवर्सिटियों में मेडिकल के तलबा की नामुकम्मल पढ़ाई मुकम्मल कराई जाए और इन्हें माली मदद दी जाए। ये मुतालबा कल रानिया कस्बे में मुनक्किदा पार्टी के इजलास में किया गया। हिंदुस्तानी शहरियों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में गैर मामूली इजाफा, मुस्तक़बिल में किसी भी कोरोना वायरस लहर से निपटने के लिए मददगार। मुल्क भर में कोरोना वायरस की 3 लहरों ने 90% आबादी में कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा किया है और आइंदा कोरोना वायरस की किसी भी लहर या किस्म से निपटने के लिए हिंदुस्तानी शहरियों में पैदा होने वाली ये मुदाफ़ियत इंतहाई कारआमद साबित होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के अक़साम और दीगर उमूर पर तहक़ीक़ कर रहे सुतरा मॉडल के माहिरीन ने अपनी हालिया तहक़ीक़ी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तान की 90% आबादी में अब कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत पाई जाने लगी है। IIT कानपुर और IIT हैदराबाद के मुहक़्क़ीक़ीन जो इस तहक़ीक़ी अमर से वाबस्ता है, उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के 2 अक़साम डेल्टा और ओमिक्रॉन के सबब बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं और मुतासिर होने के बाद सेहतयाब भी हो चुके हैं। जो लोग कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, इन तमाम की कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हुआ है। फ़लस्तीन में भारतीय सफ़ीर अपने दफ्तर में मुर्दा पाए गए। मोक्कल आर्या ने गुज़िश्ता बरस ही फ़लस्तीन में भारतीय नुमाइंदे का चार्ज संभाला था। नौजवान सिफारतकार की अचानक मौत ने भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मौत की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। फ़लस्तीन में भारत के सफ़ीर मोक्कल आर्या इतवार के रोज़ रमला में भारतीय मिशन के दफ्तर में मुर्दा पाए गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने 36 साल आर्या की अचानक मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्वीट करके कहा, वो एक बेहतरीन और बासलाहियत अफसर थे और इन्हें अभी भी कुछ करना था। उनके ख़ानदान और अज़ा व अक़ारिब के साथ मेरी दिली ताज़ियत। आर्या की मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। रूस ने जंग के 12वें दिन यूक्रेन के 4 शहरों में जंगबंदी का कर दिया ऐलान। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के 12वें दिन पीर को पुतिन की फौज ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के शहर खारकिव में कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। दरियास्ता दोनों ममालिक के वफूद आज तीसरी बार मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इस बातचीत के आगाज़ से कबल रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में दोबारा जंगबंदी का ऐलान किया है। दरियास्ता हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सूरत हाल पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने वाले हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने यूक्रेनी सदर के बाद रूसी सदर से भी बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से तकरीबन 35 मिनट तक फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद PM मोदी ने रूसी सदर से बात करके बराह रास्त यूक्रेनी सदर से बात करने की अपील की। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म निफ्ताली बेनेट, तुर्की के सदर उर्दुगान और फ्रांस के सदर मैक्रोन समेत कई आलमी रहनुमाओं ने पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे जंग रोकने पर जोर दिया।
यूक्रेन के दो फौजियों ने मैदान जंग में शादी कर ली, फिर नारे लगने लगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 12वां दिन है। तकरीबन 2 हफ्तों से रूसी फौज यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही मचा रही है, तो दूसरी जानिब यूक्रेन के फौजी भी मोर्चे पर खड़े हैं। यूक्रेन ने अब तक रूसी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। दरियासना पीर के रोज मैदान जंग से यूक्रेनियों के जोशो खरोश की एक वीडियो मंजरेआम पर आई है। रूस की जबरदस्त तबाही और यूक्रेन की तबाहशुदा सरजमीन के दरमियान यूक्रेनी फौजियों ने हौसला नहीं हारा है। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 यूक्रेनी फौजी मैदान जंग में शादी कर रहे हैं और साथ ही फौजी इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। यूक्रेनी बहरान के हल के लिए तैयार है। अर्दोगान ने कहा, रूस और यूक्रेन जंग अपने बदतरीन दौर में दाखिल हो चुकी है और दुनिया की बड़ी आबादी को इस बात की फिक्र है कि कहीं ये जंग न्यूक्लियाई जंग में ना तब्दील हो जाए। इसलिए सबकी कोशिशें हैं कि जंग जल्द बंद हो जाए। इस जानिब कदम उठाते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप अर्दोगान ने इतवार को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और कहा कि इनखरा यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। यह बात तुर्क ऐवान सदर ने बताई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।